इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो भी अपने फिंगर के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एक हैंड को, और ये हैंड होगा हमारा लेफ्ट हैंड, ये हैंड होगा लेफ्ट हैंड, और इस फिंगर को हम बोलते हैं लिटिल फिंगर, और ये फिंगर हो जाएगा रिंग फिंगर, ये हो जाएगा मिडिल, और इस फिंगर को बोलेंगे इंडेक्स फिंगर या पॉइंटर फिंगर, और इस फिंगर को बोलेंगे थंब फिंगर। तो ध्यान रखना है, हमारा जो लिटिल फिंगर होगा इसका वैल्यू हम रखेंगे 0 डिग्री, इसका वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, और 0 के बाद जो हमारा रिंग फिंगर होगा इसको रखेंगे 30 डिग्री। मिडिल फिंगर हो जाएगा 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और थंब हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें हमको क्या करना है कि अगर हमको साइन का वैल्यू निकालना हो, साइन का, तो साइन के लिए हमको ध्यान रखना है, हम जाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में निकालने के लिए हमको किसका मान निकलेगा, साइन का। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो हमारा वैल्यू निकलेगा कॉस का। ध्यान रखना है, सबसे पहले हम अपने लेफ्ट फिंगर को अपने सामने रखेंगे, और उसमें हमारा जो लिटिल फिंगर होगा उसका वैल्यू 0, रिंग का 30, मिडिल का 45, इंडेक्स का 60 और थंब का 90। अब ध्यान रखना है कि साइन के लिए हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। साइन के लिए हमको जाना है क्लॉकवाइज, और कॉस के लिए जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमको निकालना हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना हो, तो इसके लिए एक ट्रिक हम क्या रखेंगे ध्यान में, इसका ट्रिक हो जाएगा रूट अंडर फिंगर बिलो, मतलब नीचे का जो फिंगर होगा वो लेंगे, और उसका निकालना है हमको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और फिर उसमें हम कितना से भाग देंगे, 2 से। साइन 0, तो इसका वैल्यू क्या है, 0 यहाँ है, तो ध्यान देना है हमको साइन के लिए क्लॉकवाइज जाना है, साइन के लिए जाना है क्लॉकवाइज। तो इसके बाद कोई फिंगर नहीं है, इसके बाद कोई फिंगर नहीं है, तो यहाँ क्या है, फिंगर बिलो यानी कि इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और इसका रूट होगा, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 का वैल्यू हो गया 0। अब निकालेंगे साइन 30 का, साइन 30 का। तो ध्यान रखना है, इसके बाद कितना उंगली बच रहा है, कितना फिंगर बच रहा है, तो इसके बाद बच रहा है 1 फिंगर, तो इसको हमको क्या करना है, रूट में लिखना है। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 होगा, और डिवाइड करना है हमको 2 से, क्या हो जाएगा 1/2। साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अब निकालेंगे हम साइन 45। 45 यहाँ है, साइन के लिए हमको जाना है क्लॉकवाइज। इसके बाद देखेंगे कितना उंगली बचा हुआ है, इसके बाद बच रहा है 2, इसके बाद बच रहा है 2, तो इसको क्या करना है, हमको रूट में लेना है और डिवाइड करना है किससे, 2 से। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा क्या, 1/√2, यानी कि साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। अब हम निकालेंगे किसका, साइन 60 का, साइन 60 का। तो साइन 60 यहां हुआ, इसके बाद हमको इसमें जाना है साइन के लिए क्लॉकवाइज, तो
इसके बाद कितना बच रहा है, 3 उंगली बच रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम रूट में रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, √3/2। अब निकाल लेंगे हम sin 90 का वैल्यू। sin 90 यहाँ हो जाएगा, जाना है हमको क्लॉकवाइज। इसके बाद कितना उंगली बच रहा है, 4। अब 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और भाग देना है हमको कितना से, 2 से। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 1। तो कितना आया, sin 0 का वैल्यू आया 0, sin 30 का वैल्यू आया 1/2, sin 45 का वैल्यू आया 1/√2, sin 60 का वैल्यू आया √3/2 और sin 90 का वैल्यू आया 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने टेबल में इसको लिख लेंगे। sin 0 का वैल्यू हमारा कितना है, 0। उसके बाद sin 30 का वैल्यू है 1/2, 45 का वैल्यू है 1/√2, 60 का वैल्यू है √3/2 और 90 का वैल्यू है 1। अब निकालना है हमको किसका, cos का वैल्यू। अब निकालेंगे हम cos 0 का वैल्यू। तो cos 0 का वैल्यू हमको जानना है कहाँ, cos के लिए हमको जाना है एंटी क्लॉक। cos के लिए हमको जाना है एंटी क्लॉक। तो इस इधर जाएंगे तो कितना बच रहा है, 4। इसका क्या करना है, हमको रूट में लेना है और डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/2, इसका वैल्यू हो गया 1। और इसके लिए साइन के लिए क्या था ट्रिक, फिंगर बिलो और डिवाइड करना था किससे, 2 से। और इसके लिए क्या हो जाएगा ट्रिक, इसके लिए ट्रिक हो जाएगा फिंगर एव, इसका करना है रूट और डिवाइड करना है 2 से। तो अब क्या हो गया, cos 0 का वैल्यू आ गया 1। अब cos 30 का हमको जाना है किधर, एंटी क्लॉक। अब देखेंगे इतना कितना बच रहा है, इधर 3 उंगली बच रहा है। तो इसको क्या करना है, हमको रूट में लिखना है, यानी कि cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हमको लिखना है रूट में। कितना बच रहा है, 3, √3/2। अब निकालेंगे हम cos 45 का। 45 यहाँ है और जाना हमको किधर है, एंटी क्लॉक। तो यहाँ कितना बच रहा है, 2। रूट में रखेंगे 2, डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ जाएगा वैल्यू 1/√2। अब निकालेंगे हम cos 60 का। 60 यहाँ है, एंटी क्लॉक जाना है, कितना बच रहा है, 1। 1 का रूट हो जाएगा और उसके बाद डिवाइड करना है 2 से, 1/2। cos 90 यहाँ है, एंटी क्लॉक जाना है, इसके बाद कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 और डिवाइड करना है 2 से, 0/2 हो गया 0। यानी cos 0 का वैल्यू हो गया, cos इसका हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 1। और cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, cos 30 का हो गया √3/2, 45 का हो गया 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। 60 का हो गया 1/2 और 90 का हो गया 0। अब tan के लिए क्या करना है हमको, tan के लिए क्या करना है, तो tan के लिए हो जाएगा रूट अंडर फिंगर बिलो बाय रूट अंडर फिंगर एव। अब tan के लिए, अगर tan 0 के लिए हम जा रहे हैं तो tan 0 हमारा क्या होगा, यहाँ होगा। तो क्या कहता है, फिंगर बिलो, यानी इसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो यहाँ इसका वैल्यू होगा 0। अब इसके एभव में कितना है, 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 0/2 क्या हो जाएगा 0। अब ये किसका हुआ, tan 0 का वैल्यू।
अब करेंगे tan 30 का, तो 30 यहाँ है, तो इसका ट्रिक क्या हुआ, फिंगर बिलो, यानी इसके नीचे कितना है 1, यहाँ आएगा 1, और एभव में कितना है 3, यहाँ आएगा 3, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा √3। अब करेंगे tan 45 का, 45 यहाँ है, तो क्या करना है फिंगर बेलो, इसके नीचे कितना है 2 है, यहाँ क्या करेंगे √2। फिर इसके एभव में कितना है 2 है, यहाँ भी करेंगे √2, वैल्यू आ जाएगा 1। tan 60 यहाँ हुआ, तो क्या है फिंगर बिलो, यानी कितना है 3, इसको रखेंगे रूट में √3। उसके बाद फिंगर एभव में कितना है 1, यहाँ जाएगा 1, वैल्यू आ जाएगा √3। अब निकालेंगे हम tan 90 का वैल्यू, tan 90 का, तो क्या है फिंगर बिलो कितना है 4 है, रूट अंडर हो गया 4, और फिंगर एभव, इसके बाद कुछ नहीं बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 0। और ध्यान रखना है कि अगर किसी अंक में अगर कंडीशन ऐसे रहे और कंडीशन इस तरह से रहे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर 0 से डिवाइड करना हो किसी भी डिजिट को, तो यहाँ लिखेंगे हम नॉट डिफाइन, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन या इन्फिनिटिव, और इस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो tan 0 का वैल्यू कितना आया 0, tan 0 का वैल्यू आया 0, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, tan 45 का है 1, tan 60 का आया √3, और tan 90 का आया नॉट डिफाइन, इसका आया नॉट डिफाइन, या इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनिटिव। अब साइन कॉस tan निकल गया, तो कॉट सेक और कॉसेक जो है इसका इनवर्स होगा, यानी कि tan का इनवर्स होता है कॉट, कॉट का क्या होगा फार्मूला, कॉट का होता है 1/tan थीटा, उसके बाद सेक का होगा 1/cos थीटा, और कॉसेक का होगा 1/sin थीटा। तो कॉट के लिए क्या करना है हमको, कॉट के लिए निकालना है हमको किसका 1/tan, यानी कि क्या आएगा यहाँ से 1 और यहाँ आ जाएगा 0, तो वैल्यू हो गया क्या नॉट डिफाइन। या फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका 90 जो होगा इसका 0 होगा, इसका 60 जो होगा 30 होगा, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो यहां से क्या आ गया नॉट डिफाइन, यहां से आ जाएगा √3, यहाँ हो गया 1, यहाँ आ जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 0। अब सेक के लिए क्या करना है 1/cos, सेक के लिए करना है 1/cos, तो 1 क्या हो जाएगा 1, 1/√3/2 होगा, 2 चेंज हो जाएगा तो आ जाएगा 2/√3। फिर इसका इनवर्स लिखना है तो हो गया √2, इसका इनवर्स हो जाएगा 2, और यहाँ आ गया फिर हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब कॉसेक के लिए क्या करना है, कॉसेक के लिए करना है हमको साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे सेक का जो भी वैल्यू आया है उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसका 90, कॉसेक का 0, 60, 30, 45 45 ही रहेगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे नॉट डिफाइन, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो गया √2, यहाँ आ जाएगा 2/√3, और यहाँ आ जाएगा 1। इस तरह से हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को तैयार करेंगे।